की गतिविधियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। ये जम्मू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 से अधिक स्थानों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी की है। छापेमारी अभी भी जारी है। आतंकियों के मददगारों पर यह कार्रवाई चल रही है। पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से छापेमारी चल रही है। ये बड़ी खबर जम्मू से सामने आ रही है। शुरुआती जानकारी ये सामने आ रही है कि यहाँ पर जो रेड की जा रही है उसका कनेक्शन जो है इन्फिल्ट्रेशन को लेकर जो है वह बताया जा रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमन, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि कहा जा रहा है 10 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से अभी छापेमारी जारी है। इन्फिल्ट्रेशन को लेकर कहा जा रहा है कि ये छापेमारी की जा रही है। जी हाँ पलक, बिल्कुल आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में या फिर देश में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उससे ठीक पहले जम्मू के अंदर करीबन 60 से 70 आतंकियों ने घुसपैठ की थी और उसके बाद एक आतंकी घटनाओं को उन्होंने जम्मू के अलग अलग इलाकों में अलग अलग हिस्सों के अंदर जो है वो उसको अंजाम दिया था। लेकिन लगातार जिस तरीके से इस घुसपैठ की मामले को लेकर एनआईए जांच कर रही थी, उसी को लेकर आज ये जो है रेड कंडक्ट की गई है और एनआईए की तरफ से जम्मू की ही 10 अलग अलग लोकेशंस हैं जहां पर एनआईए की रेड सुबह करीबन 5:30-6 बजे से जो है वो शुरू हुई है और लगातार अभी भी ये जारी है। जम्मू का मलिक मार्केट की बात करें, वहां पर ये एनआईए की रेड चल रही है जिसकी तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा रहे हैं और उसके साथ साथ में अलग अलग 10 लोकेशंस और हैं जहां पर ये रेड जो है वो एनआईए ने कंडक्ट की है। दरअसल एनआईए को इस बात को लेकर शक है कि जो घुसपैठ हुई है और घुसपैठ के बाद आतंकी जो जंगल के इलाके तक पहुंचे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोकल लोगों का हाथ जरूर रहा होगा, जिसको लेकर लगातार पिछले 1 साल से जो है वो जांच की जा रही थी और उस जांच के बाद जब जो कुछ इनपुट मिले हैं एनआईए को, उसके आधार पर आज ये एनआईए की रेड जो है वो कंडक्ट हुई है। अब देखना ये होगा कि जब एनआईए की रेड खत्म होती है तो इनके पास से जिन जिन घर पर जिन जिन इलाकों के अंदर ये एनआईए की रेड कंडक्ट की गई है तो वहां से क्या कुछ बरामदगी हो पाती है, क्योंकि मलिक मार्केट के जिस घर के अंदर एनआईए ने रेड की है वहां पर भी जो है वो डिजिटल रमन, यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन की कहाँ पर ये, क्योंकि 10 लोकेशंस बताई जा रही है, क्या केवल जम्मू में ये छापेमारी जो है वो की जा रही है या फिर ये केवल राजौरी पुंछ का जम्मू में ये एरिया है जहाँ पर छापेमारी की जा रही है? लोकेशन को लेकर कोई अपडेट? अब अभी जो जानकारी निकल कर सामने आई है, ये 10 की 10 लोकेशन जो है वो जम्मू के अलग अलग हिस्सों की हैं, यानी कि जम्मू या जम्मू के साथ लगते हुए जो इलाके हैं वहां पर ये रेड कंडक्ट की गई है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार एनआईए को इस बात को लेकर शक था कि जो घुसपैठ हुई है जिसमें 60 से 70 आतंकी जो हार्डकोर आतंकी थे, गोरिल्ला वारफेयर में ट्रेंड आतंकी थे, वो आतंकी घुसपैठ कर आए हैं, तो यहाँ पर बिना किसी लोकल की मदद के बिना वो यहाँ पर इतने लंबे समय तक जो सर्वाइव कर रहे हैं। कई आतंकी अभी भी अगर हम देखें तो जम्मू में घुसपैठ करने के बाद वो राजौरी पुंछ के इलाके में मूव किया है। कुछ आतंकी जो है वो उधमपुर के इलाके में, कुछ आतंकी जो है वो कठुआ के इलाके के अंदर सक्रिय हैं, तो वहां पर लगातार वो आर्म फोर्सेस को ठीक है रमन, लेकिन यहाँ पर थोड़ी जो फोटोज अभी सामने आ रही है, विजुअल से थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें तो ऐसे लग रही है जैसे कोई बड़ा सा कोई बंगला हो या फिर वहां की अगर स्थानीय भाषा में अगर हम बात करें जो कोठी जिसे कहा जाता है, वहां पर छापेमारी जो है लग रही है कि की जा रही है, जैसे किसी का ये बहुत बड़ा सा मकान। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दर्शक जो देख रहे हैं, ये जम्मू के साथ लगता हुआ ही मलिक मार्केट का इलाका है जहां पर ये रेड जो है सुबह 5:30 बजे से कंडक्ट की गई है और इस घर के अंदर लगातार इस समय अगर हम देखें तो जो एनआईए की टीम है वो अंदर दबिश दिए हुए सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा है कि एक इकोसिस्टम जो टेररिज्म का है वो कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है और उसी इकोसिस्टम के चलते आतंकी जो है वो घुसपैठ करते हैं। घुसपैठ करने के बाद जम्मू के अलग अलग इलाकों के अंदर जाकर वहां पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो न केवल जो ओजीडब्ल्यूज हैं जो दूर दराज के इलाके में आतंकियों की मदद करते हैं, बल्कि शहरी इलाके में भी जो कहीं ना कहीं आतंकियों की मददगार हैं, चाहे वो उनको फंडिंग में हो या करा रही हो, चाहे वो उनको आने जाने के लिए व्हीकल का अरेंजमेंट कर दे रहे हो, तो उन लोगों पर भी जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है और उम्मीद यही है कि जब रेड खत्म होगी तो कोई बड़ा खुलासा जो है वो बिल्कुल। और ये ओवरग्राउंड जो वर्कर हैं ये एक बड़ी चुनौती जो है वो रहती है। रमन, बहुत शुक्रिया एक जानकारी देने के लिए, लेकिन आप इस खबर पर नजर बनाए रखना। एनआईए की इस छापेमारी से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे रमन।